मित्रों नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल रजनधारी शर्मा ब्लॉग में स्वागत है। आज एक बार फिर से हम एक विमर्श लेके आपके साथ आए हैं और बहुत दिन हो गए थे बातचीत किए हुए। आज जो हमारा विमर्श है ये कह सकते हैं कि शिक्षक के ऊपर में है। आज समाज कह रहा है कि शिक्षक बिगड़ रहे हैं। इसी कुछ पहलू पर हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। वास्तव में जो परिपाटी रही है शिक्षकों के बारे में, शिक्षक शब्द आजकल प्रचलित हुआ है। अब तो टीचर और मास्टर कई सारे शब्द प्रचलित हो गए हैं। शुरुआती दौर में सबसे जो प्रसिद्ध और प्रचलित शब्द था वह था गुरुजी। तो आज गुरुजी कहीं खो गए हैं। मास्टर साहब, मास्टरवा और इस तरह की उपाधि लोग समाज में कहीं न कहीं शिक्षकों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गुरु जो खो गए, गुरु का अर्थ क्या था? गुरु का एक अर्थ होता है बहुत बड़ा, विशाल, बहुत बड़े आयाम में किसी चीज को अगर हम देखते हैं तो कहते हैं गुरु, जिसका विलोम निश्चित रूप से लघु होता था। लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। लेकिन जहाँ शिक्षक की बात होती थी वहाँ पर गुरु का अर्थ होता था अंधकार को दूर करने वाला, वैसा शख्स जो अंधकार दूर करे, हृदय की गहराइयों का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार, जीवन कैसे जिए उसका रास्ता बताने वाला, जीवन को किस ढर्रे पर लेकर चलना चाहिए, कैसे एक अच्छे समाज का निर्माण हो, ये बताने वाला, दुनिया को ये समझाने वाला, दुनिया को यह देने वाला, वह व्यक्ति अगर कोई था तो वो था गुरु। और आज का विमर्श का विषय यही है कि गुरु कहीं खो गए। तो गुरु आखिर खोए कहाँ? गुरु कहाँ खो गए? गुरु तो प्रोफेशन वही है, काम भी वही है, समाज भी वही है, शिक्षा देने वाले लोग भी वही हैं। फिर ये गुरु कहाँ खो गए? इन पहलू पर अगर जरा तटस्थ होकर अगर हम सोचें तो ये पाते हैं कि कहीं न कहीं समाज ने, समय ने, संस्थाओं ने और सरकारों ने गुरु को एक प्रयोगशाला बनाया। आज जितने भी प्रयोग हो रहे हैं वे शिक्षा पे कम, शिक्षकों पे ज़्यादा हो रहे हैं। जरा याद करिए उन दिनों को जब हम भी बच्चे होते थे, हमारे भी गुरु थे। गलतियां तो बच्चे करते हैं और उनका ये स्वभाव होता है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। चाहे आज हो, पुरातन काल में था, या फिर कई सौ साल के बाद आगे की बात हो, बच्चे होंगे, वे गलतियां करेंगे, गलतियों से सीखेंगे और सिखाने का दायित्व निश्चित रूप से गुरु के कंधों पर होगा। जब मुझे याद आता है अपने समय की बात, जब हमारे भी गुरु हुआ करते थे और वो दौर था 85-90 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, 80 में मेरा जन्म हुआ। उस समय अगर बच्चे गलती करते थे तो शिक्षक उनको बड़ा प्यार से समझाते थे। जहाँ एक तरफ कलम से उनका हाथ पकड़ करके उनका लिखना सिखाते थे, उस समय तो सरकंडे वाले ही कलम होते थे, दावात होता था, उस पर स्याही लगा के लोग लिखते थे। हाथ पकड़ के गुरुजी हम लोग को सिखाते थे।
ये उनका एक पहलू था। दूसरा पहलू यह भी था कि गाहे बगाहे अगर हम लोग गलतियां करते थे या कुछ उद्दंडता करते थे तो ये हम लोग का कान भी ट्विस्ट किया करते थे। वही नहीं, छड़ियों की बौछार हो जानी भी आम बात थी। परीक्षाएं होती थी और जहां गलतियां होती थी वहां दंड भी मिलता था, और दंड का प्रतिफल भी ये होता था। आज बहुत सारे निजी संस्थान खुले हैं, नए स्कूल खुल गए, उस समय तो सरकारी विद्यालय ही थे। और दंड का खौफ और डर, कहते हैं भय बिन हो ही न प्रीत। डर था, गलती करेंगे, बदमाशी करेंगे तो गुरुजी की छड़ी हमारा इंतजार कर रही होगी। और दौर ऐसा था कि जब बच्चे को डंडा पड़ता था, सजा मिलती थी उनकी गलतियों की, तो घर पर जाने के बाद भी वो लाल हो जाता था पीछे, फिर भी लोग कहते नहीं थे डर से। क्यों? क्योंकि उस समय समाज ये जानता था, उनको विश्वास था गुरु के ऊपर कि अगर उन्होंने डंडा लगाया है, अगर उनको पिटाई किया है तो निश्चित रूप से इसके सुधार के लिए किया है। बल्कि घर पे कहने के बाद तो 2-4 और वहाँ भी पढ़ते थे। अक्सर अभिभावक आते थे, अभिभावक कहते थे कि जरा से इसका ख्याल रखिएगा, बदमाशी करे तो जरा से इसको। खैर, कविता में भी कहा हुआ है, साधारण बात हर कोई जानता है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। यानी जिस प्रकार कुम्हार बर्तन बनाता है तो अंदर हाथ का सहारा भी देता है बर्तन को, मिट्टी को, और बाहर से उस पर थप थप करके चोट भी मारता है। उसकी मंशा क्या होती है? चाहिए होती है कि ये जो मिट्टी का बर्तन हम बना रहे हैं, क्या उसको बिगाड़ दें, उसके स्वरूप को सुधार दें? निश्चित रूप से उसके मन में एक सुंदर बर्तन निर्माण की कामना होती है। यही कामना शिक्षकों की भी होती थी। एक तरफ हाथ पकड़कर वो पढ़ना भी सिखाते थे, तो दूसरी तरफ गलतियां करने पर सजा भी दिया करते थे, और समाज इसको सहर्ष स्वीकार करता था। तो एक सुंदर समृद्ध समाज में एक अच्छे नागरिक का निर्माण भी हुआ करता था। आज स्थितियां किस ओर जा रही हैं? बच्चे अगर जरा भी गलती करें, अब तो कहाँ से शिक्षक भूल गए, कहाँ खो गए, इन बातों पर आ रहा हूँ। अब तो सरकार की पॉलिसी ही है कि कोई भी शिक्षक बच्चों को न डांट सकते हैं, मारना तो दूर की बात है, उनको डांट नहीं सकते। उनको हम लोग को कुकरू बना दिया जाता था बचपन में। अब तो कुकरू की बात ही छोड़ दी, डांट नहीं सकते। ये सरकार की पॉलिसी हो गई। भय मुक्त वातावरण में बच्चे पढ़ें, आनंददायी माहौल में बच्चे पढ़ें, ये जरूरी भी है। लेकिन परीक्षा का सिस्टम खत्म कर देना, बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट मना कर देना कि भाई इसको तो डांट भी नहीं सकते। अब स्थितियाँ ये हो गई कि शिक्षक उस दोराहे पर खड़ा है कि मैं अब उन बच्चों को जो गलतियां करते हैं उनको सुधारूं, तो कैसे सुधारूं? आज के तारीख में स्कूल जो है योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का एक अड्डा बन गया, एक व्यवस्था बन गई। दवा खिलाना है स्कूल में खिलाई जाएगी, मध्याह्न खिलाना है बच्चों को वहीं मिलेगा। सारी व्यवस्थाएं विद्यालय में हैं, लेकिन जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। जो शिक्षक हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, उनका अधिकांश कार्य किस में जाता है? रिपोर्ट तैयार करने में। प्रतिदिन जिलों से कई चिट्ठियां आती हैं जिनका जवाब वो देते हैं या उनके शिक्षक देते हैं। तो जो उनका मूल कर्तव्य था शिक्षण, उससे इतर वो सरकारी कई योजनाओं कार्यान्वयन में लगे हैं। जिन शिक्षक का मूल दायित्व पूर्व में सिर्फ और सिर्फ बच्चों को शिक्षा देना होता था, पढ़ाना होता था, वो शिक्षक अब किस चीज में लगे हैं? जनगणना, बीएलओ का कार्य
और भी किसी तरह का सरकार की कोई भी योजना, प्रभात फेरी, जागरूकता अभियान, यानी अगर उसकी गिनती की जाए तो वो वही काम सैकड़ों नहीं तो कम से कम दर्जनों तो जरूर होंगे। अब शिक्षक अपने मूल काम को छोड़ करके उनका डेपुटेशन विभिन्न जगहों पर होता है और वे उन कामों में लगे हुए होते हैं। अब आखिर इन सब से बच्चों के पढ़ाई पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? खुद सोच सकते हैं। एक व्यक्ति कई जगह कार्य नहीं कर सकता और शिक्षा में निरंतरता होना बहुत जरूरी है। ऊपर से जो शिक्षक हैं उनको समाज में आज अगर कोई बच्चा एक दो छड़ी अगर गलती से खा जाए सुधारने के ख्याल से, वही कुम्हार वाली बात याद रखिएगा, तो वह बच्चा घर जाता है अपने गार्जियन को कहता है और गार्जियन अभिभावक आज के तारीख में बिना कुछ सोचे समझे वो डंडा लेके स्कूल पहुंच जाता है। समाज के नज़र में जो शिक्षक का दर्जा सबसे ऊपर होता था, यहां तक कहा गया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। भगवान से ऊपर दर्जा था उस शिक्षक का। आज उस शिक्षक को समाज ने, कहीं न कहीं हमने, कहीं न कहीं सरकारी व्यवस्था ने एक अपराधी बना के खड़ा कर दिया है। अब स्कूलों का निरीक्षण नहीं होता, अब स्कूलों का छापा मारा जाता है। अखबार में छपता है छापा मार रहे हैं। जो बच्चे शिक्षक की इतनी इज्जत करते हैं, कई बार कई अधिकारी आते हैं और बच्चों के सामने उनको जलील करके चले जाते हैं। कई छोटे मोटे पत्रकार जो अपने को पत्रकार कहते हैं नहीं, उनके पास डिग्री नहीं होगी, वो एक माइक लेंगे, पहुंच जाएंगे शिक्षक को अपमानित करने के लिए। कोई कसराज नहीं छोड़ रहे हैं। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं वर्तमान परिस्थिति की बात कर रहा हूं। तो जब आप पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से कोई राष्ट्र का निर्माण करने में लगे हैं, कोई व्यवस्था बनाने में लगे हैं, बच्चों का भविष्य बनाने में लगे हैं, और समाज, सरकार और सारी व्यवस्थाएं आपको अपराधी साबित करने में लगी हैं, आपको नीचा दिखाने में लगी हैं, तो कहीं न कहीं जरूर सोचिएगा, जाने अनजाने हम अपने राष्ट्र का ही अहित कर रहे हैं। पहले हर बच्चे, हर गार्जियन का लगाव होता था शिक्षकों से, शिक्षक का भी लगाव होता था बच्चे से। अब जब इन ठोकरों से शिक्षक गुजरता है तो वह क्या करता है? वह धीरे धीरे अपने आप को अपने दायरे में समेट लेता है। जो उसको देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था क्या हो रहा है? व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। और शिक्षक तो आज के दौर में एक लेबोरेटरी बना हुआ है, उस पर रोज जांच हो रहा है, रोज नियमावली बदल रही है, जो मनाया नियमावली तुरंत बन जाती है। वह काम करता है सरकार का सारा, लेकिन वह सरकार का अंग नहीं है। उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहा है, सड़क पे जा रहा है। सोचने की बात है। तो एक छोटी सी बात जो मन में आ रही थी, मैं चाह रहा था आप प्रबुद्ध जन से, मैं ये नहीं कह रहा कि शिक्षकों में ह्रास नहीं हुआ है, उनमें भी कमी आई है बहुत सारी, लेकिन उन सारी कमियों को अगर हम उनको सम्मान दें तो उनका खुद का ईगो अलाउ नहीं करेगा कि मैं समाज को अपना पूरा समय नहीं दूं, ये उनका कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगा। इसलिए एक बार ज़रूर सोचिए कि समाज को अगर कोई आगे ले जा सकता है। बड़े दार्शनिक ने कहा है कि राष्ट्र का निर्माण फैक्ट्रियों में नहीं होता, एक राष्ट्र का निर्माण स्कूल की कक्षाओं में होता है। और कक्षे में कौन है? बच्चे, हमारा राष्ट्र का भविष्य, हमारे अपने बच्चे जैसे। तो एक बार विचार करिए, फिर उस समाज की ओर लौटिए जहाँ शिक्षकों को सम्मान था और शिक्षक भी अपना 100% बच्चों के ऊपर न्यौछावर करते थे।
तो आपका कमेंट्स भी का भी हमको इंतज़ार रहेगा। आप सभी हमारे सुधी मित्रगण हैं, विद्वान मित्रगण हैं, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आप सबको एक बार फिर बधाई देते हैं कि आप सबके प्रेम से और सौभाग्य से और साथ से हमारा एक छोटा लक्ष्य जो था 1000 सब्सक्राइबर का, वो सब पूरा हो चुका है। तो आप सबका प्यार आशीर्वाद इस तरह रजनधारी शर्मा ब्लॉग्स पर बना रहे, इस कामना के साथ फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। इसके साथ ही ये एक प्रश्न छोड़ करके और आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।